सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन का प्रसंग है। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, क्षीर सागर का मंथन किस प्रकार किया गया था, उसका उद्देश्य और समुद्र से प्राप्त वस्तुओं का नाम कृपा कर आप मुझे सुनाइए। शुक्रदेव ने कहा, परीक्षित, एक समय असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवता श्रीहीन हो गए थे। अपनी यह दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने ब्रह्मा को अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण सुनाया। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ लेकर वैकुंठ धाम गए। वहां जाने पर ब्रह्मा जी ने एकाग्र मन से भगवान की स्तुति की। भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से बसने वाले, अखंड तथा अतर्क हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप सबके आराध्य देव हैं। हम सब शरणागत आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप अविनाशी और आनंद स्वरूप हैं। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। आप समस्त विश्व के मूल में स्थित किंतु अव्यक्त हैं और देश, काल अथवा वस्तु द्वारा आपका पार नहीं पाया जा सकता। आप समस्त जीवों के अंतर में स्थित रहते हैं। विचारशील पुरुष भक्ति योग द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। श्रुतियाँ कहती हैं कि चंद्रमा आपका मन, अग्नि आपका मुख, सूर्य नेत्र, कान दिशाएं और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ है। भगवान, हम पर आप प्रसन्न हो। परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान की स्तुति की, तब वे वहां प्रकट हो गए। देवताओं ने उन्हें साष्टांग प्रदान किया और शिव एवं ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, जन्म, स्थिति अथवा प्रलय से जिनका कोई संबंध नहीं है, जो प्राकृत गुणों से अतीत एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद का अनंत समुद्र हैं और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, उन परम ऐश्वर्यशाली पुरुष को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। आप सब लोकपाल, जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, उसे आप कृपा कर पूरा कीजिए। आप सबके साक्षी अंतर्यामी हैं, अतः आपसे हम अधिक क्या निवेदन करें। श्री हरि ने देवताओं से कहा, इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय की उन्नति का समय नहीं आ जाता, तब तक के लिए तुम लोग उनसे संधि कर लो। कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल कर लेना चाहिए। सबसे पहले तुम लोग अति दुर्लभ अमृत निकालने का प्रयत्न करो। पहले क्षीर सागर में औषधियाँ डाल दो, फिर मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग की नेति बनाकर तुम लोग मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। समुद्र से पहले कालकूट विष निकलेगा, उसे डरना नहीं और किसी वस्तु के लिए कदापि लोभ मत करना। देवताओं का ये आदेश देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रादि देवता असुरों के राजा बलि के पास गए। बलि ने तीनों लोक जीत लिए थे। इनने बड़ी मधुर वाणी से राजा बलि की स्तुति की और फिर उनसे समुद्र मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव किया। उनका यह प्रस्ताव देवराज बलि को जच भी गया। इसलिए देवताओं और असुरों ने आपस में समझौता कर लिया और सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और समुद्र तट की ओर ले चले, परंतु मंदा पर्वत बहुत भारी था और उसे दूर भी ले जाना था। इससे इंद्र, बाली आदि सभी थककर हतोत्साह हो गए। उनका उत्साह भंग हुआ देखकर गरुण भगवान वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने खेल ही खेल में उस पर्वत को उठाकर गरुण पर रख दिया और देवों तथा असुरों के साथ समुद्र तट की यात्रा की। देवों और असुरों ने नागराज वसुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नागर की नीति के समान मंदराचल में लपेट लिया। उस समय पहले पहले अजीत भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। भगवान की ये चेष्टा देवताओं को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, पूंछ तो सांप का शुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। फिर हम देवताओं से किस बात में कम है, ये कहकर वे चुपचाप एक और खड़े हो गए।
उनकी ये मनोवती देखकर भगवान ने वासुकी का मुख छोड़ दिया और देवताओं के साथ उनकी पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार देव और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन होने लगा तब भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में धंसने लगा। भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, अतः उन्होंने कच्छप होकर मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब देव और असुर फिर नए उत्साह के साथ समुद्र मंथने लगे। अति घर्षण के कष्ट से नागराज वासुकी के नेत्र, मुख और श्वासों से विश्व की ज्वाला निकलने लगी। उसके धुएं से असुर निस्तेज हो गए, देवता भी उससे बच न सके। देव और असुरों के समुद्र मंथन करने पर जब अमृत न निकला तब भगवान विष्णु स्वयं मंथन करने लगे। समुद्र के पहले पहले हलाल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला और सब दिशाओं में उड़ने लगा। इस विष से बचने का कोई उपाय न देखकर देव और दानव भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने उनकी इस प्रकार स्तुति की, देवादिदेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और जीवात्मा हैं। त्रिलोक को भस्म करने वाले इस उग्र वृक्ष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को एकमात्र आप ही इससे मुक्त कर सकते हैं। आप शरणागत की पीड़ा हरने वाले जगत गुरु हैं। आपने कामदेव, तक्ष, त्रिपुरासुर और अनेक जीव द्रोही को नष्ट किया है। प्रलय के समय आप विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई लपट से भस्म हो जाता है। हम आर्जन आपकी शरण में आए हैं। परीक्षित, प्रजनों का ये महान संकट देखकर देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। अतः उन्होंने अपनी प्रिय सती से कहा, समुद्र मंथन से निकले कालकूट विश्व के कारण प्रजाजनों पर कितना बड़ा संकट आ पड़ा है। ये बेचारे मेरी शरण में आए हैं, इसलिए मैं उन्हें निर्भय करना चाहता हूँ। जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है उसके जीवन की सफलता ऐसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करे। मोह माया में फंसकर प्राणी एक दूसरे से बैर बांट लेते हैं, किंतु सत्पुरुष अपने प्राणों की बलि देकर भी दूसरों की रक्षा करते हैं। इसलिए मैं इस विष को भी पी जाता हूँ जिससे 10 प्रजा का कल्याण हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता परम कृपालु शंकर उस विष को पी जाने के लिए तत्पर हो गए। सती देवी उनका प्रभाव जानती थी, अतः उन्होंने हृदय से उनके इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। लोक कल्याण का निश्चय कर भगवान शंकर उस तीक्ष्ण विष को प्रसन्न मन से पी गए। कालकूट विष ने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उनका कंठ नीला पड़ गया। परोपकारी पुरुष प्राय दूसरों के संकट टालने के लिए स्वयं दुख झेलते हैं। भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। भगवान शंकर के विष पी लेने पर देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे नए उत्साह से पुनः समुद्र मंथने लगे। समुद्र में इस बार कामधेनु प्रकट हुई, जिसे ऋषियों ने आग्रहपूर्वक प्राप्त किया। उसके बाद उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, वे राजा बलि को दे दिया गया। तदंतर ऐरावत नाम का हाथी निकला, वे इंद्र को दे दिया गया। फिर कौस्तुभ नाम की पद्मराग मणि निकली, उस मणि को अजीत भगवान ने स्वीकार किया। तदंतर कल्पवृक्ष और अप्सराएं निकली, जिन्हें देव और दानव ने क्रमश ले लिया। इसके बाद स्वयं लक्ष्मी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु की नित्य शक्ति हैं। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए, किंतु लक्ष्मी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना। इसके बाद वारुणी प्रकट हुई, भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। देवताओं और असुरों ने जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें और अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथों में अमृत भरा एक कलश था। यही आयुर्वेद का प्रबंधक पुरुष धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब दैत्यों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी तब उन्होंने शीघ्रता से उसके हाथ से अमृत कलश छीन लिया। इससे देवताओं का मन विषाद से भर गया और वे भगवान की शरण में पहुंचे। उनकी दीन दशा देखकर भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग उदास मत हो, मैं तुम्हारा खेद दूर करने की युक्ति करूंगा। परीक्षित, होनार विपत्ति होने के कारण सीध ही अमृत लोलुप दैत्य उसे पीने के लिए आपस में झड़कने लगे। पहले मैं पीऊंगा कहते हुए सभी दैत्यों में परस्पर होड़ लगी हुई थी। उधर भगवान ने अत्यंत अद्भुत स्त्री का रूप धारण किया। दैत्यों ने इस बीच देखा कि एक परम सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। उसका त्रिलोक मोहिनी रूप देख असुरों ने उसके समीप जाकर कहा, सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा सुलझा दो। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को हम सब में बांट दो, जिससे हम सब लोग में किसी बात का टंटा ना रह जाए। असुरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मोहिनी रूपधारी भगवान ने उनसे कहा, आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हो? मैं इस सम्मान के योग नहीं हूँ। विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों को कभी विश्वास नहीं करते।
मोहिनी की बात से दैत्यों को और भी दृढ़ विश्वास हो गया कि ये उनका झगड़ा अवश्य मिटा सकती है। अतः उन्होंने अमृत का कलश उसके हाथों में सौंप दिया। भगवान ने भी अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर मधुर वाणी में उनको कहा, मैं उचित या अनुचित जो भी करूं, वे सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं ये अमृत बांट सकती हूँ। दैत्यों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और वे सब के सब पवित्र होकर कुशासन पर बैठ गए। भगवान ने विचार किया कि असुर तो सदा स्वभाव से क्रूर, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में से भाग न देने का निश्चय किया। भगवान ने देव और असुरों को अलग अलग पंक्तियाँ बना दी और दोनों को अलग अलग दलों में बैठा दिया। फिर अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान पहले देवताओं के निकट चले गए और उन्हें मीठे वचनों से ही संतोष देकर वे देवताओं को अमृत पिलाने लगे। असुर अपनी प्रतिज्ञा को निभा रहे थे, साथ ही वे एक स्त्री के से झगड़ने में अपना अपमान भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठ रहे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिलाए थे उसी समय दैत्य राहु देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में जा बैठा। पर जो ही वे अमृत पीने लगा तो ही चंद्रमा और सूर्य को उसके छद्म वेश का पता चल गया और उन्होंने तत्क्षण उसकी पोल खोल दी। भगवान ने भी अमृत पिलाते ही पिलाते चक्र से उसका सिर काट डाला। उसका धड़ तो गिर गया पर सिर अमर हो गया। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब समस्त लोगों को जीवन दान देने वाले भगवानों ने दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय।